नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान माइक तोड़ने का आरोप लगा बीजेपी के एससी विधायक पे, जो कि पातेपुर से हैं। इनका पूरा नाम है लखिंदर कुमार रोशन। चूंकि शेड्यूल कास्ट हैं, इसलिए इनका बयान है कि इनकी जाति को देखते हुए, चूंकि ये पिछड़ी जाति से आते हैं, तो इन पे इस तरह की त्वरित कार्रवाई विधानसभा में की गई। 2 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इनका क्या बयान है वो मैं आपको सुनवाऊंगा, क्या कुछ ये कह रहे हैं, पूरी कार्रवाई को लेकर किस नजरिए से ये देखते हैं पूरी कार्रवाई को। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। सीधे लिए चलता हूं, विधायक लखिंदर कुमार रोशन का क्या कुछ कहना है। हमने उनसे जो बात की उसमें सारी बातें डिटेल में उन्होंने हमें बताई। क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक का, आप सुनिए। सर, इससे पहले भी सदन में इस तरह के हंगामे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कार्रवाई हुई, लेकिन ये त्वरित कार्रवाई जो आप पे की गई है, इसको कैसे देखते हैं सर? पिछले बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विजय कुमार सिन्हा जी आज नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़ी घटना हुई थी उस समय। आपने देखा होगा उस समय सदन को किस प्रकार, जब विपक्ष में ही तेजस्वी यादव जी वगैरह सब लोग मिलकर किस प्रकार सदन को रौंदने का काम किया था। विधानसभा अध्यक्ष के जो कुर्सी है उसको तोड़ने का काम किया था। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अभी जो है ये दर्शाता है जो पूरे के पूरे जंगल राज की सरकार है और बिहार विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष है वो अपने मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ट्रेजरी बेंच के इंडिकेशन से करते हैं। ट्रेजरी बेंच पर जो सरकार बैठी रहती है, जो सरकार के लोग बैठे रहते हैं, वो ट्रेजरी बेंच के निर्देशन पर ही काम करते हैं। अपने विवेक से बहुत कम काम होता है। जिस प्रकार बिहार विधानसभा में आज घटना घटी, आप सबों ने देखा किस प्रकार प्रत्येक दिन ऐसा घटना झेलने को पड़ता है। ये बिहार विधानसभा के माननीय जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायक हैं, हम सब लोग हैं, जब भी कोई विषय उठाते हैं, जनहित में विषय उठाते हैं, तो हम लोग को माइक बंद कर दिया जाता है। हम लोग की तरफ से कैमरा जो है हटा दिया जाता है, ताकि बिहार के जनता विपक्ष को आवाज को देखे नहीं। ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को किसी प्रकार दबा दो, ताकि जनहित के मुद्दा विपक्ष जो उठाते हैं तो आम जनता को जानकारी नहीं हो। ये मानसिकता है। ये जो नेता संसदीय दल का जो बैठे हुए हैं उनका भी इंडिकेशन होता है। वो चाहते हैं हमेशा, जो उनका एक पेच रहता है हमेशा। और इस प्रकार से आज हमने जनहित में विषय जो उठाया था, हमने केवल मांग किया था बिहार सरकार से। मेरा प्रश्न था, मैं केवल ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरा प्रश्न था। हमने कहा था माननीय विभाग के मंत्री से, भाई पूरे बिहार के अंदर जो सेविका और सहायिका है, उसको सेविका को जो है 5975 रुपया और सेविका को जो है 2965 रुपया मानदेय दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। दैनिक मजदूरी भी मनरेगा का है, कम से कम उतना भी दे दोगे तो कम से कम 15,000 रुपया सेविका को और 10,000 रुपया सहायिका का मिलना चाहिए, जिससे उसके पारिवारिक जीव को पार्जन हो सके। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि इस पर कोई विचार सरकार अभी नहीं की। तो हमने क्वेश्चन किया, पूछ रहा था कि भाई क्यों विचार नहीं किया? हर विधायक को 3 पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं भी उसी में पूरक पूछ रहा था, लेकिन जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो हल्ला करने लगा, कहे कि इनका माइक बंद कर दो। और ना जाने माने विधानसभा का जो अध्यक्ष है किस प्रकार मेरा माइक को बंद करवा दिया जाता है। माइक बंद करा दिया। हमने माइक को कई बार टोका, कम हमने कहा, हिलाया कि भाई किसी प्रकार हमको आवाज दीजिए माइक में, हम अपने बातों को रखेंगे, मेरा अधिकार है। इस प्रकार दमनगिरी पूर्वक मेरे बातों को नहीं दफना सकते हो, मेरे बातों को कुचल नहीं सकते हो, मेरे बातों को नहीं जाप सकते हो। लेकिन आवाज नहीं दिया गया। इसी पीरियड में केवल हम आवाज देने के लिए कह रहे थे और सरकार किस प्रकार से व्यवहार किया और हम पर अमर्यादित भाव लगाकर 2 दिनों के लिए सदन से निष्कासित किया गया। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में जो दलितों का विधायक है दलितों का विकास करे, दलितों के विकास की बात करे। हमने कहा था पिछले विधानसभा के पिछले दिन में हमने कहा था, जब भाई पूरे बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दिए थे खड़ा होकर, आप लोग को याद होगा। हमने कहा था पूरे बिहार में जो SC ST जो नौजवान छात्र है, विद्यार्थी है, उसको पूरे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप बिहार सरकार ने बंद कर दी है। जो केंद्र सरकार उसमें 60% अनुदान की राशि देती है, 40% बिहार सरकार देती है। जिस कारण से बंद करने से बिहार के लगभग 5 लाख से अधिक छात्र जो है, जिसका भविष्य अंधकार में हो गया है। मैंने कहा उसको लागू कर दो। क्यों बंद कर रहे हो भाई? बिहार के नौजवानों के साथ खेल रहे हो। मैंने फिर प्रश्न किया था कि भाई जो इस बार का बिहार विधानसभा का जो बजट है, इस बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए इस बजट में कोई राशि का विशेष व्यवस्था नहीं किया गया है। अब पुराना जो बजट है, पिछला बजट है, उस बजट से भी कम रखा गया है। बिहार का
जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय है, वह जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित का नेता बना करते हैं, वह कैसे अपना भाषा का बदलते हैं, सुबह शाम अपने बयान बदलते हैं, उनका बेटा है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जो बजट दिया गया सरकार के द्वारा, वो जीरो पर आउट है। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। जहां बजट में ही कोई प्रावधान दलितों के विकास के लिए नहीं किए गए हो, तो वैसे बजट के वैसे आप कैसे दलितों का विकास अब कर सकते हैं? ये सारे सवाल जब मैं उठाता हूं तो उनको लगा ये दलित विधायक है, दलित समाज से आता है, ये दलितों का मुद्दा का आवाज करता है। किसी प्रकार इनको माइक को ही बंद कर दो, इनकी आवाज को ही दफन कर दो, दलितों का आवाज नहीं उठे। सरकार का सोचा समझा साजिश है। एक साजिश के साथ मेरे साथ ऐसा घटना किया गया है।